अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों को जश्न आज़ादी की बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम दायम रखे, हर बुरी नज़र से बचाए और हम इंसानों में इंसानियत रहे, आमीन। वापस भी आ जाए, आमीन। अच्छा, अब आपको इस वीडियो में नज़र तो आएगा कि मैंने दराज से बहुत सारी चीज़ें मंगाई, लेकिन इट्स नॉट द थिंग मैं कि सिर्फ दराज के लिए ही बात करूँगी। हमारी और बहुत सारी बातें करने वाली होती हैं, आपको पता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दराज से क्यों चीज़ें मंगवाई। जैसे ही हम लोग घर शिफ्ट किया, यहाँ पे आके मैं दराज की एप्लीकेशन दोबारा डाउनलोड की, जब से मुझे पता चला टीमू के रेट्स बहुत हाई हो गए। मैंने जब सोचा कि मैं टीमू से चीज़ें मंगाऊंगी, टीमू के रेट ही हाई हो गए। फिर मैंने कहा दराज से चेक करते हैं, तो कंपैरेटिवली अभी भी दराज के कुछ ना वो कम है रेट्स। तो मैंने वहाँ पे एड्रेस अपना चेंज किया। एड्रेस चेंज करके देखने की वजह ये थी कि मेरा सिल्वर प्ले बटन 1 साल से अटका पड़ा है, इसीलिए मैंने खुद ही नहीं अप्लाई किया अभी तक कि उस घर में जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ के एड्रेस की वजह से मैंने बहुत ख्वारी झेल लिया। मेरे इतने पार्सल्स, इसके ऑलरेडी हम लोगों ने कितने हज़ार भी पे कर दिए थे। वो पार्सल्स वहाँ वेयर हाउस में पड़े रहते थे। वो लोग आपको कांटेक्ट करें ना करें, उनकी मर्ज़ी है, उनका राज है। चीज़ वापस चली जाए तो नुकसान किसको, दोबारा मुझे ही पैसे भर के वो मंगवाना पड़ता था। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि मेरा बहुत कीमती प्ले बटन है, मैंने इतनी मेहनत कर छोड़ी इसके लिए, तो उसके लिए ज़रा इंतज़ार कर लेते हैं, क्योंकि हम शिफ्ट करने का बहुत अरसे से सोच रहे थे, बस हालात ही ऐसे नहीं बन पा रहे थे। जब बने तो 1 ही महीने 2 बारी शिफ्ट कर लिया। अल्लाह माफ़ करे, सानू भी वाह क्या लैंग्वेज हो रही मेरी। अच्छा, अब मैंने एड्रेस चेंज कर लिया था। एप्लीकेशन के ऊपर मैंने पहले दिन 1000 रुपये की कोई चीज़ें रैंडम सी उठाई। रिव्यूज़ बड़े अच्छे थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिव्यूज़ होते हैं, दुनिया को क्या होता चला जा रहा है। बहरहाल ये तो मैंने संडे को पार्सल किया, तो अगले दिन मंडे को चीज़ें पहुंच गई। इसे कहते हैं चोरा नालो पंडा कालियाँ। अब ये था कि मैंने अम्मी को तो घर पे बताया नहीं था। मैंने कहा चलो जी, मैं एटीएम से पैसे निकलवा के अम्मी को पकड़ा दूँगी, क्योंकि जब मेरा कोई पार्सल आता है अम्मी को पैसे देने पड़ते हैं ना, तो अम्मी फिर डांटती हैं मुझे। तो मैं मेमन बैठी हुई, पिछों मैनू कॉल आ गई राइडर दी, बाजी आपका पार्सल। मैंने कहा भाई अभी कल शाम को ही तो ऑर्डर किया, 24 घंटे में कैसे आ सकता है, किसी और का होगा, आपको गलती पड़ गई है। कहता नहीं, आप ही का नाम अनीला लिखा हुआ है, आप मुझे घर का एड्रेस बताएं। अच्छा, मैं उसे एड्रेस समझा रही, वो घर के दरवाजे, क्या कहता आके ले ले। मैंने कहा भाई मैं इस वक्त घर थोड़ी हूँ, आप फ़ोन बंद करेंगे तो मैं घर वालों को बताऊँगी ना कि चीज़ें आ गई हैं। बहरहाल मैंने फिर भाई को फ़ोन किया, भाई ने अम्मी को बताया, कार आई तो फिर डांट पई। तो मैंने कहा नहीं मैं पैसे ले आई हूँ, ये ले फिर उसके बाद मैंने हर पार्सल के पैसे अलहदा रख के, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे चाहिए हैं मेरे काम के हवाले से। तो अम्मी जो इस चीज़ को देखती है ना, वो ये समझती हैं शायद मैं फ़जूल खर्ची कर रही हूँ। हालांकि अब मैं बहुत समझदारी से काम लेते हुए ख़र्चा करती हूँ। कहते हैं कमाती बड़ी मुश्किल से, उसे बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। ये लाइट मैंने मंगवाई है किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि बाज़ुकात मुझे कंप्यूटर्स पे रात को काम करना होता है, लाइट बंद करनी होती है। हालांकि मेरा कीबोर्ड लाइट वाला है, लेकिन मैंने बेसिकली अपने लैपटॉप के लिए मंगाई है। बड़ी खूबसूरत सिलाई के हवाले से भी इससे काम हो सकता है। इसमें एक छोटी सी बैटरी डलती है, जैसे कि पुराने ज़माने में हमारी कड़ियाँ नहीं आती थी, जिसमें अभी भी उन कड़ियों में सेल पड़ते होते हैं, वैसे वाला सेल पड़ना है, इसके अंदर डलना है। अरे वाह क्या लैंग्वेज यूज़ कर रही हो। और ये मैंने तकरीबन बहुत सारे लोग के पास देखा था, मुझे अच्छा लगा। चले इसका मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरी कमरे की मैंने लाइटें बंद कर दी थी। आय हाय, उंगली तो सही तरह चुभ्या है, ये काफ़ी इसकी टाइट इसकी ग्रिप है। और ये देखें, पूरे कमरे की लाइट बंद कर दिया। मेरे कैमरे की भी लाइट नहीं जल रही, कैमरे की उस तरफ है जहाँ से उसने पीनी ने उठाया हुआ है। लाइक मैं कभी भी वीडियो लाइट से शूट नहीं करती। इतने असी कोशिश करन डे सा, तो कुछ भी नहीं सी होंडा। मैंने लाइट बंद करके आपको दिखाया, ट्रांजिशन ऐड कर रहे थे हम लोग। बहरहाल अच्छी चीज़ है, इसे लेके आप, ये असल में बुक लैंप है, तो जिनको बुक रीडिंग का शौक होता है वो इस पर लगा के, ताकि दूसरे बंदों की नींद ख़राब ना हो, आपकी आई साइड भी ख़राब ना हो। ऐसा डे कोई भी नहीं सी इतने ट्रांजिशन पूरी होने। मैं खसमा दा सिर खाते निकल है तो चल निकल है, तो पंजाबियों में ये गई हमारी छोटी सी लाइट, और इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद मैंने एक स्पून मंगाया था, और ये पेपर सोप मंगाए थे, और यहाँ पे क्या निकला है, हाँ स्कैल्प मसाजर। अभी मैं आपको इसकी भी कहानी बताती हूँ। पेपर टावल बड़े ज़बरदस्त हैं, ये मैंने अपने बैग में रखने के लिए मंगाए, क्योंकि साबुन रखो तो या तो उन्होंने डब्बियाँ छपा के रखना पैदा है। अच्छा, वो जो अक्सर कहेंगे कि सैनिटाइज़र्स या हैंड वॉश रखो, वो लीक कर जाते हैं। जिस तरह की मेरी भागम दौड़ है ना, उसमें कोई ड्राई चीज़ ही ठीक थी। और इसके बाद ये वाला स्पून मंगाया है, बड़ा ही कोई 2 in 1 है, इसमें स्ट्रॉ है और सामने की तरफ स्पून है। बेसिकली मुझे चाहिए थे वैक्स के काम के लिए कुछ स्पून्स, तो मैंने कहा इसको उस पर मैं यूज़ कर लूँगी, लेकिन ये इतना अच्छा लगा मैं क्यों ज़ाया किया जाए। ये पिन्ने फेंकनी नहीं होती हैं, इसे संभाल के डस्टबिन में साइड पे फेंका करें, क्योंकि इसका नोक कहीं ना कहीं पे चुभ सकती है। और ये देखें, ये स्पून है इस तरफ से, बड़ा क्यूट सा। और ये हमारे जो ग्लासेस होते हैं ना, ख़ास करके आजकल जो टम्बलर्स आ रहे हैं, उसको करने के लिए गोल गोल को मार ली,
वॉशिंग मशीन चला ली, और ऊपर से इसकी शेप ऐसी है। और ये मुझे कह रहे थे घर वाले पीतल का है, पीतल की चीज़ें कराची में काली पड़ जाती हैं। तो बहरहाल इसे मैंने रखा हुआ है बैग के अंदर, स्कूल ले जाया करती हूँ। मेमन में जैसे जाती हूँ, अमूमन मेरी वापसी कितने बजे तक हो जाती है, कभी मैं 8 बजे भी घर आ रही होती हूँ, तो फिर ये मेरे साथ हैंडी रहता है। कोई इधर उधर की चीज़ फ़जूल, अव्वल तो मैं बाज़ार की खाना छोड़ दी हुई है, लेकिन कभी कुछ होता ही है ना, पीना पिलाना खाना खिलाना पड़ जाता है, तो फिर उसमें ये काम आ जाता है। अच्छा देखें जी, ये सोप का एक फूल लिया था मैंने, और इसमें इसका एडवांटेज तब होगा आपको कि उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसे आप थोड़ा मेल्ट करो, फिर इसके बाद आप इसे, ये नहीं कि नाल दे थले खड़े हो जाओ फाड़ के, तो कोते आदि झागी नहीं बनती, एक ही फूल से बना है। अब इसको मैं धो के आती हूँ, शाबाश में हाथ तो आइयाँ। तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त चमची रही है, और लाइट भी बड़ी ज़बरदस्त रही है। और तीसरी चीज़ जो हमारे पास स्कैल्प मसाजर था, निकले आज फेक चीज़, ये मेरे ख्याल 180 रुपये की थी चम्मच। मुझे रेट्स किसी चीज़ के नहीं पता, क्योंकि मैंने एक साथ सारे ऑर्डर कर दिए थे। स्कैल्प मसाजर वाहियात सी चीज़ निकली है। इसको मैंने रिफ़ंड किया, तो रिफ़ंड में उन्होंने फ़ौरन से मुझे कहा कि ये चूँकि हम वापस लेने नहीं आ सकते, जितनी देर में बेचारा वापस लेने आता इतने की तो चीज़ नहीं थी, शायद ये 189 की थी। इसका रिफ़ंड उन्होंने मुझे कर दिया था। मैंने कहा ना, मैं 1 रुपया भी अपना इस तरह ज़ाया नहीं करना चाहती। सबसे पहली बात तो इसके जो सामने की तरफ कॉम्ब के टीथ हैं वो सारे के सारे मुड़े हुए थे। दूसरी चीज़ कि इसको जब भी ये इतना पहले से ग्रीसी हुआ था, भाई कहते हैं इसे मैं ना एल्फी से जोड़ देता हूँ। मैंने कहा क्या ही फ़ायदा है, मुझे नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रही थी कि कचरा क्यों मेरे घर जो पे आ रहे हैं, इन्होंने रिटर्न कर दिया। तो उन्होंने क्या कि अभी रखो, तो असी तुहानू पैसे भी रिफंड कर छड़े। मैं शाबाश है, डबल कचरा। तो ये बेकार सी चीज़ थी, ऑर्डर ना किया करो ऐसी फजूल सी चीज़। या हो सकता है कि इनके पास ठीक नहीं थी। देखो 2 मिनट बाद खुली जान डया, 2 मिनट बाद खुली जान डया। फिर मैंने इसको साइड पे रखा, मैं कहा जा परा। अगले दिन जनाब एक और मेरा पार्सल आता है, और ये वाला पार्सल है मेरा बोया का माइक। उन दिनों की बात है जब मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। बड़ी अच्छी पैकेजिंग, और ये मैंने बोया के स्टोर से मंगाया। अच्छा, जिस माइक से अभी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, ये भी बोया का माइक है, लेकिन चूँकि ये सी पोर्ट नहीं है, ये सिंपल पिन वाला जैसे कि है जो हमारे एयरफोन्स होते हैं ना, उसकी जिसे हैंड फ्री कहते हैं, वो वाले की तार लगती है ना, वैसे है। लेकिन अब मैंने मंगाए थे ये वाले कि मेरे सी पोर्ट जो मेरा है मेरे मोबाइल का, उसके साथ अटैच होके, और इसके अंदर बड़ी ज़बरदस्त दुनिया का सबसे छोटा मिनी माइक है। सारी डिटेल्स उन्होंने बताई हैं। इसकी वारंटी भी थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको इसे ओपन करती जाती हूँ, साथ साथ बताती जाती हूँ। जब मैंने इनसे पूछा था तो ये संडे ही का दिन था। देखिए, अगर आप संडे को ऑफिशियली ऑफ है ना, तो आप ऑनलाइन क्यों थे, आपने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। और जब इनकी चीज़ ख़राब निकली है और मैंने इनको रिप्लाई, तो कहते हैं आप ऑफिस टाइम में बात करें। खिंचते आ गया। कहते हैं आप ऑफिस टाइम में मुझसे बात करें। मैं हर उस चीज़ से इरिटेट नहीं होती। मैं बहुत जल्द किसी चीज़ को इतना नेगेटिव नहीं लेती। मुझे चढ़ा गुस्सा, मैंने कहा मैं करती हूँ आपका इलाज। रात के 8 बजे ही मैंने इसे रिफ़ंड किया है, और उसके लिए अप्लाई कर दिया कि चीज़ उठाएं, लेके जाएं। पिक्चर्स उठाई हैं, पिक्चर्स लगा दी हैं। अच्छा जनाब, क्या आया था इसके साथ? हमारे पास वारंटी कार्ड था, इसकी छोटी सी बुक थी जिसे आपने पढ़ना ही था, और पहले ही सफ़े पे लिखा हुआ था कि दोनों चीज़ों पे लाइट जलती है। किन दोनों चीज़ों पे भी मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ ये छोटा सा टीनी टाइनी सा बैग था। इसके साथ ये केबल थी जिसके साथ उसने जो माइक है ना, उसने चार्ज होना था। ये सिलिकॉन की साथ पोटली है ताकि ये बचा रहे कराची से। देखो निकल के बाहर आ गया जे। ये 2 चीज़ें हैं बस इसमें, और इसकी प्राइस थी 9000 समथिंग, तकरीबन 10,000 के करीब डिलीवरी चार्जेस के साथ पड़ रहा था। ये 1 इंच का। अभी तक मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या गलतियाँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने ऐसी चीज़ें अगर मंगवानी है तो आप लोग को क्या चीज़ें देखना पड़ती हैं। पहले इसके हिसाब से आप वीडियो देखा करें यूट्यूब के ऊपर, फिर उन चीज़ों को। और मैंने वो चुके देखी हुई थी, मैं तो फ़ौरन पकड़ लिया कि इसकी यहाँ गलती। इसकी ये छोटी सी चुटकी है। अक्सर लोग को आपने देखा होगा कांटे पे लगा के भाई हाथ में पकड़ के वॉइस ओवर कर रहे हैं, बड़ा एस्थेटिक सा प्यारा सा लुक आता है। खैर जो लोग फ्रंट आते हैं कैमरा के, मैंने इसलिए मंगवाया था कि मैं माइक पकड़ के हाथों में वॉइस ओवर कर रही होती हूँ। चलो ये मेरे नेक लाइन के ऊपर लग जाएगा, मैं सिर्फ बात करती रहूँगी, आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुँच जाएगी। बहरहाल जी, इसको मैंने इसके अंदर रख के देखा, और मैं इसको मंगवाने के हक़ में बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा 2 चीज़ों को कैसे संभालूंगी। जैसे आजकल एयरपोर्ट आ रहे हैं ना, वो एक छोटी सी बॉक्स में आ रहे हैं, उसको आप चार्ज करते हैं, वो वाला ज़्यादा बेहतर। लेकिन मैंने कहा कि उसके वो भी आ रहा है इसके अंदर ऑप्शन, लेकिन वो 2 माइक्स होते हैं और 1 कनेक्टर होता है, और उसके साथ ये वाली जो चीज़ होती है ना तार, वो बॉक्स को बाहर से चार्ज करने वाली होती है। तो मैंने कहा कि 2 माइक मेरे पास फजूल ही पड़े रहेंगे। चलो जी, एयरबड्स तो दोनों कानों में लगने होते हैं ना, तो ये इसके साथ चार्जिंग पोर्ट
चार्जिंग केबल कह लो, तो ये इस तरीके की बनी हुई थी। अभी तक तो मैं बड़ी से इंस्पायर हो रही थी कि भाई क्या चीज़ भेजी है। यहाँ पे ये चार्जर के अडॉप्टर के साथ लग जाना है, ये हमारा जो होता है, और ये मेरे फ़ोन का ही मैंने इसमें इस्तेमाल किया। अब मेरे फ़ोन के अडॉप्टर की पता नहीं क्या है कि ये सिर्फ मेरे फ़ोन को चार्ज करने की केबल के साथ ही सही रहता है, किसी और केबल के साथ अटैच कर दो तो फ़ोन की चार्जिंग भी लो कर देता है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ। अब इसके साथ ना मैग्नेटिक वे में चिपक गया है, इसको यूँ रख के चार्ज कर लें। अच्छा, इसके ऊपर भी एक बटन है, और वो जो आपके कनेक्टर लगना है फ़ोन के साथ, उसके ऊपर भी एक रिसीवर होता है और एक कनेक्टर होता है। तो दोनों में ब्लू कलर की लाइट जलनी थी। मैंने सारा यूट्यूब पे देख के समझ लिया था। मैंने कहा मैं कंफ्यूज नहीं होंगी, मैं इस तरह। अच्छा, सबसे बड़ी गलती जो इन लोगों ने की है कि ये यूज्ड भेजा है मुझे, शायद कहीं से ये वापस आ गया था, उन्होंने वो उठा के मुझे भेज दिया है। फिर दूसरे नंबर पे जहाँ पे इनकी चार्जिंग की आपने देखा होगा ना पिन्स लगी हुई होती हैं, उस पर ब्लू कलर की या वाइट कलर की एक फ़िल्म लगी होती जो नया फ़ोन होता है, वो इस पे नहीं लगी हुई थी। यानी सही से पैक ही नहीं था ये तो इस तरीके से था कि ऑलरेडी इट्स बीन यूज्ड बाय सम अदर पर्सन और ये रिटर्न हुआ है। अब मेरे से रिटर्न गया है ना, आगे किसी और को भेज देंगे, कोई और बंदा ऐसा रिव्यू दे रहा होगा। ऑब्वियस ही बात है, माइक कौन मंगवाता है? वही लोग जो कि यूट्यूब पे अक्सर काम कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। बहरहाल जी, इसका तो मैंने देख लिया था कि इसको जब दबाते थे तो इसमें लाइट ब्लिंक ब्लिंक होती थी, ब्लू कलर की लाइट। फिर जब दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते थे ना, तो एक स्टेबल लाइट चलनी थी। बहरहाल जी, इसको फिर मैंने क्या किया, रात के जैसे ही मेरे पास पहुंचा है शाम को, रात के टाइम मैंने इसे रिफ़ंड अप्लाई किया है। मुझे फ़ौरन से ईमेल आई है कि फ़लाना बंदा आ जाएगा रिसीव करने। फिर कराची में चूँकि छुट्टी थी शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई के हवाले से, मैंने इनकी हेल्पलाइन पे कॉल की, उनसे मैंने सारी डिटेल्स पूछी। मैंने कहा किस तरीके से क्या करना है इसका, तो कहती हैं हम इसको थोड़ा सा जल्दी आपके लिए कर देते हैं। उन्होंने मेरे सारे सवालों के धीरे धीरे जवाब दिए, और मैंने कहा कि इस तरीके से अमाउंट कैसे रिफ़ंड होगी, तो वो कहते हैं दराज वॉलेट में आ जाती है, जिसको आप दोबारा दराज से कोई चीज़ बाय करते हो, नहीं तो ईजी पैसा में आप उसे ट्रांसफ़र करवा सकते हो, कर लेते हो। ईजी पैसा कनेक्ट करना पड़ता है या बैंक अकाउंट कनेक्ट करना पड़ता है। बहरहाल जी, इसका तो फिर मैंने सारी कंप्लेन करके और उनसे कहा कि मैं घर पे अवेलेबल नहीं हूँ, अगर आप आज किसी को भेज सकती हूँ। कहती है ज़रूरी थोड़ी कि आप नहीं इसे रिटर्न करना है, तो इस तरीके से आप मैंने कहा हो सकता है कोई फ्रॉड करने वाला आ जाए, तो वो कहती है नहीं, जो पर्सन आएगा वो उसके पास एक रसीद होती है आपके ऑर्डर नंबर से मैच करती हुई, उसकी आपने तस्वीर ले लेनी, नहीं तो आप राइडर जो आएगा उसकी भी पिक्चर ले सकते हैं, अलाउ है। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रही हूँ कि हमारी अक्सर बहनें नादान है, उन्हें पता ही नहीं है किस तरह चीज़ मंगानी है, किस तरह चीज़ कोई गलत आ जाती है उसको वापस करना है। नीचे कमेंट लिखा होता है आपने गलत चीज़। अव्वल तो पहले हमने पढ़ी नहीं होती चीज़, माशाल्लाह इतनी इंटेलिजेंट है कि किस चीज़ के बारे में, और 200 रुपये की कौन आपको सिलिकॉन का मोल्ड देगा, पहले तो ये सवाल का जवाब दो। अक्सर रिव्यूज़ जो मैं पढ़ती हूँ, तो अगर चीज़ गलत आ गई है तो वहाँ चैट पे जाके बात करने के बजाय आप रिफ़ंड का ऑप्शन दबाओ, जहाँ पे रिव्यू आता है ना, जैसे आपने पार्सल रिसीव कर दिया आधे पौने घंटे के अंदर आपके पास रिव्यू का या फिर रिफ़ंड का ऑप्शन आ जाता है। रिफ़ंड में ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ते हैं कि क्या वजह, आपको पिक्चर्स अपलोड करनी पड़ती हैं, इन चीज़ों की पिक्चर लेके डालें उसके ऊपर। और ये भी ऑप्शन है कि ये वो चीज़ ही नहीं है जो हमने मंगवाई थी, तो वो ले लेते हैं, वापस करवा देते हैं, आपके पैसे वापस आ जाते हैं। घबराना पहले होता है सब ने और काम बाद में करना होता है, और फिर शोर पहले पाना होता है, तो काम बाद इस तरह ना करया करो। थोड़ी अक्ल के साथ ठीक तरीके से भी काम हो जाते हैं। यहाँ पे मैं अब लगी हुई हूँ, हाय कदी मैं फ़ोन चलावा तो लाइट ना चले, कदी मैं लावा तो लाइट ना चले। फिर मैंने भाई का फ़ोन मंगवाया, उसमें चेक किया ओहदे भी ना चले। फिर मैंने तीसरा फ़ोन उठाया, उसमें चेक किया उच ना चले। अच्छा, अगले दिन भाई आके मुझे कहते हैं, जब मैंने रिफ़ंड अप्लाई कर दिया, कहते हैं नीला नहीं ऐसा नहीं होता, इसको यूँ करके। मैंने कहा करके देख लो। बहुत कुछ करके देख लिया, हालांकि वो अच्छा खासा टेक्नीशियन उसने भी कानों को हाथ लगा लिया, कहता नहीं बस अब ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी बैटरी ही नहीं, इसकी लाइट ही नहीं चल रही, तो इसने क्या ही कनेक्ट होना है। इतनी डिटेल इसलिए दे रही हूँ कि 10,000 रुपये कोई फुक्के नहीं कमाई दे, बड़ी मेहनत नाल कमाई दे। तो बहनों, थोड़ा सा जो मैंने समझाया है उसको समझने की कोशिश करें। और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, एक दिन पहले मुझे रिफ़ंड हो चुकी है, अमाउंट लेके जा चुके हैं, अल्लाह ते खैर सल्ला। बस तरीक़ाकार, हर जगह लड़ाई नहीं होती, हर जगह फ्रस्ट्रेशन दिखाना नहीं होता। अब आके मुझे भी थोड़ी अक्ल आई है कि बंदा पेशेंटली काम होके बात करे तो कम हो जाता होंदा है। बहरहाल जी, इसको हमने उठाया, जिस तरीके से था उस तरीके से पैक किया। फिर मैंने कहा शायद चार्जिंग का इशू है, फिर मैंने कहा माइक के चार्जिंग का उससे क्या ताल्लुक़ है, वो तो चार्जिंग उठाएगा फ़ोन की। तो मुझे मतलब कि बहरहाल ख़त्म हुई कहानी, गया माइक। इसके बाद अब मैं मंगाऊंगी तो मैं मार्केट जाके लेके आऊँगी। ये मैंने दराज वालों से बात की, मैंने कहा देखें आपकी वजह से मुझे 10 दिन का लॉस हुआ है, तो माजरत की उन्होंने। और फिर मैंने कहा कि मैं मार्केट से मंगवा लेती हूँ। उन्होंने कहा था ठीक।
आगे चलते हैं। आप लोगों ने मेरी रेजन आर्ट वाली वीडियो देख ली जिसके अंदर मैंने इयरिंग्स बनाए थे। उसमें मैंने आपसे कहा था कि ये जो लाइट है, यूवी लाइट, इसका इशू है, इसके वॉट्स कम हैं और इसकी लाइट्स भी कम है। तो फिर ये मैंने ऑर्डर किया, रावलपिंडी की एक बेस्ड शॉप है द्रास के अंदर ही, मुझे यही नज़र आया। फिर इसकी पिक्चर वहाँ से उठाई, फिर मैंने अपने ChatGPT भाईजान को दी। भाईजान ने कहा कि बाजी ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका डब्बा, हालांकि इसका डब्बा भी आ गया था, इसका डब्बा ना डैमेज्ड है, ये देख लीजिएगा कि पुरानी चीज़ ना आपको दे दें। अच्छा, इसके ऊपर एक अच्छी चीज़ मुझे इन शॉप वाले भाई की लगी, हालांकि मैंने इनका रिव्यू नहीं दिया। इन्होंने पहले ही लिखा हुआ था कि बॉक्सेस आर लिटिल बिट डैमेज्ड, कम इन द चैट, वी विल प्रोवाइड यू इट्स ओरिजिनल पिक्स। अगर आप कहेंगे तो हम आपको इसकी वीडियोस भी प्रोवाइड कर देंगे। मैंने उनसे बात की, उन्होंने इसे चला के सब कुछ दिखाया। हालांकि इसकी भी रिफ़ंड की मेरे पास ऑप्शन मौजूद है। अभी मैं आज इसको यूज़ करके देखूंगी और 100% श्योर है इसने काम करना है। अच्छा, वो जो आपने बफर देखा है और ब्रश देखा है, ये एज अ गिफ्ट मेरे पास आया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बड़ी ही ज़बरदस्त मुझे लगी है, इसकी मैनुअल भी, सब कुछ। वो कहते हैं कि हम इतनी सारी चीज़ें एक साथ मंगाते हैं तो बॉक्सेस डैमेज हो जाते हैं, तो वो बस ये बात है। बाकी इसके ऊपर ना कोई स्क्रैच, ना कुछ। और जब मैंने इसे चलाया, इसके साथ जो तार है उसमें एडॉप्टर साथ ही में है। तो बहरहाल जी, ये कराची नहीं, रावलपिंडी से आया था। ये मुझे चौथे 5वें दिन मिल गया था। इसको मैंने चला के देखा है, आपको भी चला के दिखा देती हूँ। बेसिकली ये नेल आर्ट के लिए, जो सलून्स वगैरह में नेल आर्ट करवाती हैं जाके, या सिलिकॉन नहीं, कौन सी होती है, पता नहीं कौन सी नेल पेंट होती है, जेल नेल पेंट होती है, उसको ड्राई करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ ये लगी कि इसका बेस हटाऊँगी जब, ऑब्वियस सी बात है एयररिंग की जो मेरे पास रेज़न है, यूवी रेज़न जो होती है वो लिक्विड ही है, उसको इस पर रखूँगी तो वो तो आड़ी टेढ़ी हो जाएगी ना। इस वजह से फिर मैंने इसका ये वाला हिस्सा नीचे रिमूव करने में ही मुनासिबत समझी, आफियत समझी, पता नहीं की समझा। बहरहाल इसको आप लगाना चाहें तो लगा लें, क्योंकि काफ़ी लोग जब नाखूनों का काम कर रहे होते तो हाथ इस पर रखना मुनासिब समझेंगे। लेकिन चूँकि मैं रेज़न आर्ट के हवाले से मैंने उनसे सारी डिस्कशन कर ली थी चैट पे, एक चीज़ उन्होंने मुझे समझाई है। फिर उसके बाद मैंने मंगवाया है। अच्छा, इसके ऊपर सबसे पहले तो मैं सेटिस्फाई नहीं सी होंडी के ला के वो खामा। अच्छा, इसमें टाइमर लगा है, 4-5 सेटिंग्स हैं, एक 10 सेकंड्स, एक 20 सेकंड्स आई गेस, 1 मिनट की, और एक टाइमर लगा है जो शुरू से ही शुरू होगा। उन्होंने तुसी 10 मिनट रखो, 15 मिनट रखो, उन्हें आई जाना। कई चीज़ें बड़ी ढीठ किस्म की होती हैं, तो अब ये आप पे डिपेंड करता है। 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स और 60 सेकेंड्स। इसके अंदर मुझे लगता है मिनिमम भी मुझे अपने एयररिंग को सुखाने के लिए लगेंगे। लाइट इसकी नीली ही होती है, यूवी लाइट, ठीक है। अभी मैं आपको उतार के दिखाया ना, इसमें 36 लाइटें हैं। जो पहले वाली थी उसमें आई गेस मेरे ख्याल 6-7 लाइटें थी, और वो 6-7 वॉट की थी आई गेस, वो सिर्फ नेल पेंट के लिए सही थी। तो ए देखो जी 30 सेकंड का लगा, आधे मिनट का, और ए अंदर एयररिंग रख के हूँ तुहानू जो मैं नैक्सट वीडियो बनावांगी तो दसांगी। अच्छा, ये तो ये हो गया। आज मैंने इसी की डिटेल्स इतनी बता दी आप लोगों को, तो मैंने क्या और बात करनी। हाँ, सिलाई के हवाले से आप लोगों से ये बात करनी है कि अगर आप लोगों को स्टिचिंग के ऑर्डर्स देने हैं तो फिर आप लोगों को मुझे इंस्टाग्राम ड्रेसिंग में 21 पे DM करना है। अमूमन मैं वहीं पे ऑर्डर ले रही हूँ, इसके अलावा कहीं नहीं करना, वरना नतीजे के ज़िम्मेदार आप होंगे। बेशक के मैं टिकटॉक चला रही हूँ, बेशक के फेसबुक पे कुछ देख लो आप, बेशक के यहाँ पे फिर अक्सर तो कमेंट्स में पूछती हैं सिलाई कितनी लेते हैं। अब मुझे बताएं कौन बताता है आपने, ताकि नीचे आके तो 10-15 लोग हो रहा के कह दें कि तो बहुत ज़्यादा है। तो जिसने करवाना होता है ना, वो ऑफिशियली आके, आपने किसी टेलर के पास भी जाना होता है तो उसकी शॉप पे जाते हैं ना, या उसको मैसेज करके पूछते हैं। चलें जनाब, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। रब रखा फ़ीमान अल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़।